Hi, beautiful angels. This is Miss Tixie from Magic Wens Tarot, and this is आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आ गई आपकी रिक्वेस्ट पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstaro.com। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो फ्रेंड्स, टाइमलेस भी है ये रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हो। सो हाउ आर यू डूइंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप आई होप आप लोग स्वस्थ हो, खुश हो और पॉजिटिव स्टे कर रहे हो, बिकॉज यू नो काफ़ी वैसे कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा कुछ इस मंथ में, लेकिन यू नो इंटेंसिटी बहुत है, एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हैं। सो थोड़ा सा आप लोग इमोशनल फील कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ट्राई एंड स्टे काम। आप अप्रैल की हॉरोस्कोप रीडिंग्स और पिक कार्ड चेक कर लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है ये चीज़ के क्या फील कर सकते हो। सो डू वॉच दैट आउट फ्रेंड्स। सो अभी तो देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और क्या मैसेज है उनका आपके लिए। लेट्स सी। सो व्हाट इज द थीम, व्हाट इज करंटली आवर व्यूअर्स पर्सन थिंकिंग? लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स फ्रेंड्स। What is our viewers person currently thinking? What is the theme? What is the current energy for our viewers person? What is going on? Oh wow, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंड्स। डेफिनेटली आपके पर्सन किसी ना किसी तरह के चेंज से गुजर रहे हैं, या वो अपनी लाइफ में एक मैसिव चेंज लाना चाहते हैं। आई डू फील ये पर्सन जो है एक स्पिरिचुअल इमोशनल चेंज से गुज़र रहे हैं, एंड आई फील हो सकता है इस वजह से आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, या आपको ऐसा लग सकता है आपके पर्सन जो हैं बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो हैं उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज। ऑल्सो आप अगर आपके पर्सन अभी नहीं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, तो आई फील आपके पर्सन जो है अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। यू नो ही और शी इज़ गेटिंग रेडी टू चेंज देयर लाइफ फॉर बेटर। येस, द रेबेल, द हर्मिट। आई डू फील फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। आई ऑल्सो फील काफ़ी उधेड़ बुन चल रहा है उनके मन में। हायर पर्पस क्या है उनका, क्यों आप मिले, किस लिए मिले। यू नो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू डीप चेंजेस। हो सकता है मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने या तो आई फील कि या तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये अक्सर देखा जाता है एक ट्विन फ्लेम के अंदर। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, टू चूज़ यू, टू लीव यू, लाइक क्या करना है अपनी ज़िंदगी में आगे, शादी करनी है नहीं करनी है। सो बिग डिसीजंस से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट। ट्यूनिंग इन, येस डेफिनेटली वो आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, जैसा मैंने कहा था आपसे। वो अपने दिल की और अपने आप को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मेडिटेटिव भी लग रहे हैं आपके पर्सन। आई डू फील आपके पर्सन को ये चीज़ पता है कि जिस तरीके के वो अभी नेचर में हैं, उस तरीके से वो आपके साथ बेहतर पार्टनर नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो अगर कुछ बदलाव करें खुद के अंदर या सिचुएशन में लाइफ की, तो वो आपके लिए बहुत ही एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। The innocence, yeah, I do feel आपके person definitely they want to go back to the start of this relationship, because I do feel या फिर because ये person को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ आप एक जर्नी से गुजर चुके हैं दोनों जने, और उस वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। या ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी, अगर ये क्रश है आपके, तो ये ज़िंदगी इतनी देख चुके हैं कि अब इनको ये वापस चाहते हैं उस जगह जाना जहाँ पे किसी से प्यार होते ही उस पर विश्वास भी हो जाता था। दोज टाइम्स व्हेन पीपल विल फॉल इन लव, और देखते ही आंखों में प्यार हो गया, और वही इकरार भी हो गया, और वही मोहब्बत और ज़िंदगी के वादे भी हो जाते थे। दे वांट टू गो बैक टू द इनोसेंट पास्ट, इनोसेंट जो भी एक
इनोसेंट यू नो एक इनोसेंस है आपके पर्सन में जो खो गई है, जिसको वो ढूंढ रहे हैं। आई डू फील ये आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आई डू फील ये वक्त आसान नहीं है आपके पर्सन के लिए, काफ़ी मुश्किल है ये वक्त। गाइडेंस दी 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स इस वक्त, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स योर सपोर्ट। उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, लेकिन आपका सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है, या वो खुद ही आपसे दूरी बनाए हुए हैं। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स, अ लॉट ऑफ चेंजेस। ऑल्सो अगर आपके पर्सन ने किसी और चीज़ को या थर्ड पार्टी को चूज़ करा है, कोई और डायरेक्शन डिसीजन को चूज़ करा है, तो अब आपके पर्सन उस चेंज से गुजर रहे हैं जहाँ उनको फेस टू फेस होना पड़ रहा है कि उन्होंने क्यों आपको छोड़ा, वाई दिस पर्सन इज़ चूजिंग समथिंग एल्स। आई फील अपने ही चॉइसेस और डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही डीप चेंज से गुजर रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ व्यूअर्स पर्सनस लाइफ? आई फील अभी भी आपके लिए बहुत पैशन है। आप ये देखो यहाँ पे, अगर तो दिस पर्सन इज़ लाइक आपको देख के सी यहाँ पे उनको आग की याद आती है, और यहाँ आप देखोगे तो बेड़ियाँ उनके पैर में जकड़ी हुई हैं। सो आई फील दिस पर्सन वांट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम समथिंग, जो भी चीज़ें आप दोनों को दूरियों में बांट के रख रही है। एंड आई फील दे वांट टू गो बैक टू द टाइम्स जब सब कुछ अच्छा था। व्हाट इज़ हैपनिंग विद अ व्यूअर्स पर्सन? स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आई फील आपके पर्सन एक परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील ही और शी वांट्स टू ओवर अचीव इन लाइफ, ओवर प्रूव देमसेल्व्स। आई ऑल्सो फील अगर वर्क पे हैं तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा वो एम्बिशियस हो रहे हैं बिकॉज यू नो वो आपको बुलाने के चक्कर में हर मुमकिन वो चीज़ कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। एंड आई फील वो एक this person is, I don't know, they are going through anxiety, they are going through depression, they are going through कि मुझे तो perfectionist होना है। बहुत ही एक अजीब दिखावे की एनर्जी में आ चुके हैं आपके पर्सन, जहाँ वो सोच रहे हैं कि अच्छा मैंने शादी कर लिया तो अब मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। एक्चुअली द थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इज़ कि वो आपसे मोहब्बत में है, और उसको डिनाई करने या छुपाने के लिए उनको बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी बिजी ऑल्सो। 9 ऑफ कप्स, यस एग्जैक्टली। आपके पर्सन एक्चुअली में आपको जैसे ही फ्री होते हैं बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा फ्री होते हैं, रात को सोते हैं, दिन में सुबह उठते हैं, दिन में फ्री होते हैं, उनको आपकी याद आना चालू हो जाता है। इसलिए ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा बिजी रख रहे हैं सो दैट दे जस्ट डोंट मिस यू, और इस वजह से उन्हें एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, या दिखावा शो ऑफ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कुछ एम्प्टीनेस है उनके अंदर जो कि आप आप नहीं हो उनकी लाइफ में, आपसे दूरियाँ हैं, उस चीज़ को वो छुपा रहे हैं। सो इट्स द माइजर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। या आई डू फील दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, जबकि वो आपको मुड़ मुड़ के और आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं आपके पर्सन। दिस पर्सन इज़ रियली एब्सोल्युटली मिसिंग यू फ्रेंड्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को बहुत क्लोजली अपने तक रख रहे हैं। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई थर्ड पार्टी को चूज़ करा है तो कहीं ना कहीं वजह जो है फाइनेंशियल रही है या फैमिली रही है। अगर उन्होंने आपसे दूर रहना कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जो आपसे दूरियां बना रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज उनको लगता है कि उनमें सेल्फ वर्थ नहीं है, या वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, या फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, इस वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन मुड़ मुड़ के वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं। दे कीप थिंकिंग अबाउट द पास्ट, द बियॉन्ड इल्यूजन। यस, दिस पर्सन इज़ लाइक मैं आपको भुला दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इनफैक्ट वो और ज़्यादा आपको मिस करने लग गए हैं। यू कैन सी द थर्ड आई इज़ ओपनिंग। आई डू फील आपके पर्सन जो है एक बहुत ही मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो इस स्पिरिचुअल एनर्जी से गुजर रहे हैं। इसलिए वो ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये सारी ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर वर्क करना। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। लेकिन क्यों अलोननेस? ये देखिए, येस दिस पर्सन इज़ लोनली विदाउट यू। देयर इज़ नो मीनिंग इन दिस इन दिस पर्सनस लाइफ। आपके बिना इनका कोई
अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करा है तब भी ये अकेले हैं। आई डू फील कि ये वर्क पे फोकस कर रहे हैं, पार्टी पे फोकस कर रहे हैं, हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना ये अधूरे हैं फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट विदाउट यू एंड फूल दे वांट अ न्यू बिगिनिंग फ्रेंड्स। आई फील आपको काफ़ी सोच रहे हैं ड्रीम्स में। दे वांट टू मूव टूवर्ड्स यू। लग रहा है मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जैसे वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और अगर आप देखो तो यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में फ्लावर्स हैं, वो भी वाइट। सो आई फील आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, या अगर ये आपके क्रश हैं तो ये आपके साथ प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट 5 ऑफ कप्स, या आई फील डिसअपॉइंटेड हैं आपके पर्सन के। उन्होंने आपको लेट डाउन करा है किसी ना किसी तरीके से, और वो चीज़ उनको अब परेशान बहुत करी है फ्रेंड्स। अपनी ही गलतियां जो हैं, अपने ही डिसीजंस इस पर्सन को बहुत बुरे लग रहे हैं। इट इज़ लाइक अंगूर खट्टे हैं, ऐसा लग रहा है इनको कि जो मैंने चूज़ किया वो सब गलत निकला। मैं सोच रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड अवेयरनेस इन रिवर्स। आई फील आपके पर्सन को पता है उन्हें क्या करना चाहिए आपको और इस रिश्ते में एक दूसरे को और करीब लाने के लिए, बट आपके पर्सन वो फ़िलहाल करना नहीं चाहते। जैसे वो जानते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी छोड़ेंगे तो वो आपसे बात कर सकते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो स्ट्रेस एंजाइटी कम करें तो ये रिश्ता ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। वो ये जानते हैं कि अगर वो अपने डर को छोड़ दें तो ये रिश्ता ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके पर्सन में इस रेजिस्टेंस है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, बिकॉज स्पिरिचुअल चेंजेस आसान नहीं होते फ्रेंड्स। कई बार हमें बहुत लाइफ टाइम्स लगते हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने में। इनफैक्ट आपको मैं कहूँ तो बहुत ही नायाब वो सोल्स होते हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो भी करें। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ डिनायल, साइलेंस, बट ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जितना आपसे दूर भाग रहे हैं उतना आपकी याद उन्हें आ रही है। जितना वो दूर है उतना ज़्यादा इसमें प्यार बढ़ रहा है कनेक्शन में। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन? मेच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स। आई फील ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, और अब ये उस रियलाइजेशन पे आ रहे हैं जहाँ इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि हाँ, जो इन्होंने किया वो सही नहीं था एंड दे कुड हैव डन थिंग्स बेटर। लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स। या आई डू फील फ्रेंड्स कि ये आपको छोड़ के खुश नहीं है। अगर इन्होंने मूव ऑन करा है ये बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आपने इनसे मूव ऑन करा है, दिस पर्सन इज़ क्राइंग फॉर यू फ्रेंड्स, और ये अकेले में रोते हैं और सबसे बिना सोशल मीडिया को बिना बताए अकेले में चुपचाप रो रहे हैं। दिस पर्सन डेस्परेटली नीड्स यू फ्रेंड्स, लेकिन वो आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं। कंप्लीशन, या आई फील दिस पर्सन, उनको लगता है कि जैसे आप चले गए हो तो इनकी लाइफ से कुछ मिसिंग हो गया है, एक कुछ चीज़ें बहुत मिसिंग हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि राइट नाउ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा और टाइम चाहिए उन्हें वापस आपके पास आने के लिए, बिकॉज ही और शी इज़ गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल चेंजेस। द की नंबर 33, 333 इम्पॉर्टेंट लग रहा है, मार्च इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स नेक्स्ट 3 डेज जो है, नेक्स्ट 3 घंटे, 3 दिन और 3 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए। आई फील आपके पर्सन को पता है कि इस रिलेशनशिप को ठीक कैसे करना है, या उन्हें बहुत ही जल्दी ये पता चलने वाला है हाउ टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, और वो जैसे ही उन्हें पता चलेगा वो तुरंत आपके पास आके इस रिश्ते को ठीक करेंगे। द ट्री, यस, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो फील के नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। जून इज मई और जून दोनों इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। आई फील फ्रेंड्स के हो सकता है ये पर्सन को लगता है आप उनकी फैमिली हो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। ऑल्सो उनको ऐसा भी लगता है कि फैमिली इज़ समथिंग जो कि आप दोनों को अलग रख रही है। फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हो, स्टार्स।
दिस पर्सन फील्स कि आप दोनों का बहुत ही फेटेड कनेक्शन है, आप हमेशा ही साथ हो और जितने दूर हो उतने ज़्यादा करीब हो। टावर नंबर 19, आई फील लाइक पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। इस पर्सन के मन में अभी भी होप है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें कॉल कर लो तो चीज़ें ठीक हो जाए, या आप बात कर लो तो चीज़ें ठीक हो जाए। आई थिंक देयर इज़ सम इशू, कोई एक इशू है जो कि बहुत ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक बन गया है कि या तो उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करा या शादी कर ली, या वो आपसे दूर चले गए हैं, या वो अपने एडिक्शंस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या वो खुद चेंज नहीं होना चाहते, इस वजह से ये रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा। लेकिन आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि काश आप उन्हें मैसेज कर लो तो चीज़ें ठीक हो जाएं। फॉरगिवनेस, यस, दिस पर्सन इज बेगिंग फॉर योर फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। आई थिंक अगर आप इस पर्सन को हेट करते हो या आप इस पर्सन से नाराज़ हो तो आपके पर्सन सुखी नहीं है फ्रेंड्स। उनको पता है और उस चीज़ का उन्हें दर्द है। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं। आई कांट इवन टेल यू हाउ मच। और अगर आप ये देखो तो ये भी एक तरह की एक चेन लग रही है जो, और यहाँ पे भी एक चेन है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हो, ब्लॉक से गुजर रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करो एंड यू गेट रेडी फॉर न्यू थिंग्स। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। सो आई डू फील कि आप दोनों को आपके पर्सन आपसे चेंज चाहते हैं इन द सेंस के वो चाहते हैं आप उन्हें फॉरगिव कर दो और उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इस कनेक्शन में। ऑल्सो वो अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं टू बी द राइट पर्सन फॉर यू। इमेजिनेशन, येस, आई डू फील आपके पर्सन जो है काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी इमेजिनेटिव हैं। आई डू फील कि हो सकता है ये आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, या ये आपको काफ़ी ड्रीम्स वगैरह में आपको सोचते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, अपना एक्सेप्टेंस। आई डू या इस पर्सन ने फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर लिया है फ़िलहाल तो इस सिचुएशन को कि हाँ जो है जैसे है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वांट्स योर फॉरगिवनेस एंड दे ऑल्सो वांट के आप उन्हें जैसे हैं वो एक्सेप्ट कर लो किसी तरीके से। बिकॉज आई फील ये पर्सन चेंज तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ी रेजिस्टेंस इनमें अभी भी है। सो व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट मूव, आवर व्यूअर्स पर्सन्स नेक्स्ट मूव? को क्रिएट नंबर 40। या आई फील आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव ये होने वाला है कि वो चाहेंगे कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो। ऑल्सो वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों जो है सेम किसी पेज पे मिल पाओ, या सेम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के साथ मिल पाओ, या आप दोनों कुछ साथ को क्रिएट कर पाओ। जैसे कोई जॉब है, करियर है, या कोई जैसे आपने ट्रैवल प्लान किया है तो आप दोनों मिलके वो साथ या डिनर पे जा सको, साथ में कुछ कर सको। दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड टाइम विद यू। टाइम फॉर अ नैप, आई डू फील के आप समझ ही गए होगे फ्रेंड्स। आई फील ये पर्सन जो है आपके साथ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं। सेक्सुअल फिजिकली भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। दे वांट टू स्लीप विद यू, दे वांट टू कडल यू एंड बी देयर फॉर यू फ्रेंड्स। ऑल्सो आई डू फील नंबर 24 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू रिलैक्स विद यू, अपने दिल का सारा बोझ और सारी गलतियाँ छोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं कि सी प्लीज़ लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड लेट us start fresh, let us bring a new change in life. नंबर 12 इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आई फील आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो बदल गए हैं और ये ज़रूर उनके आने वाले दिनों में उनके एक्शन से वो प्रूव करना चाहेंगे। अगेन इमेजिनेशन का कार्ड आया है फ्रेंड्स। देखिए आई डू फील ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, या ये पर्सन आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इमेजिन का कार्ड आ रहा है। सो आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन है। आप दोनों अभी भी नो मैटर वॉट इज़ हैपनिंग इन दिस सिचुएशन आप दोनों बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। एंड योर पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ। रीजनरेशन नंबर 46, येस फ्रेंड्स, आपके पर्सन बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं आपको वापस लाना। ऑल्सो वो खुद को भी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आप दोनों फिर से एक दूसरे की लाइफ में आ सकें। आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, लेट्स सी दैट व्यूअर्स, आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है।
wonders. Anything can happen in this relationship friends. अगर आप लोग नेगेटिव फील करोगे ये चले गए किसी और के पास चले गए, अब क्या हो सकता है, आई फील यू शुड कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज अभी भी ये चांस है कि हो सकता है ये पर्सन आपके अच्छे दोस्त बन जाएं चेंज होने के बाद, या आप इनको ये फॉरगिवनेस के लिए आएँ, और जो कि उसके बाद एक कार्मिक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट होके एक नई शुरू होगी. न्यू बिगनिंग्स, येस एब्सोल्युटली अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू इन दिस कनेक्शन. लव या प्यार बहुत है फ्रेंड्स इस कनेक्शन में, सो आप दोनों को प्यार पे फोकस करना चाहिए रेदर देन लड़ाई झगड़े पे, बिकॉज आई फील काफ़ी मन मुटाव और लड़ाई झगड़ा हर्ट और पेन है इस कनेक्शन में. लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. विजडम, आई फील कुछ लोगों को ये वक्त अपने समझ और सूझबूझ से काम में लेने का है, जल्दबाजी का नहीं है. एंड आई ऑल्सो फील कि जो आपको अपने वर्क और करियर और सेल्फ वर्थ पे फोकस करना चाहिए हमारे व्यूवर्स को, और डिलीजेंटली मेहनत करते रहना चाहिए. या अगर आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो तो केवल फाइनल आउटकम पे फोकस करो, कैसे कैसे होगा कब होगा ये सब पे नहीं फ्रेंड्स. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, focus on the final outcome. So let's see some advice for our viewers. Advice for our viewers. Intention. वाओ फ्रेंड्स, सो आई थिंक अभी भी ये सिचुएशन ऐसी है कि ये आपके फेवर में भी जा सकती है, और अगर आप चाहो तो आप दोनों बिल्कुल साथ रह सकते हो फ्रेंड्स. लेकिन आपको इसमें डिसाइड करना है एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो हमारे व्यूवर्स. मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हैं. आप लोग चाहते हो ये पर्सन वापस आए, लेकिन आप एट द सेम टाइम ये भी चाहते हो कि नहीं ये हमें छोड़ के गए हैं तो अब हमें ये पर्सन नहीं चाहिए. सो आई थिंक आप लोग भी हमारे व्यूवर्स थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं. सो आई फील द थिंग इज़ आपको क्लियर होना पड़ेगा आपको क्या चाहिए. बी क्लियर एंड डिसाइसिव, फोकस ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट, बी बोल्ड with your request to the universe. So be bold friends and make a move. I also feel बिल्कुल आप क्लियरली सोच लो आपको क्या चाहिए, बिकॉज बहुत जल्दी मिलने वाला है. 3 घंटे 3 दिन में ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं या मिलने आ सकते हैं, या कुछ सोशल मीडिया पे आपके बारे में पोस्ट कर सकते हैं. रीबर्थ, माय गॉड फ्रेंड्स, आपकी लाइफ और इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रीबर्थ आ रहा है. आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि ये पर्सन बदल नहीं सकते या आप में बदलाव नहीं आया, बट आई थिंक फ्रेंड्स आपने रियलाइज़ नहीं करा है कि आप भी वो नहीं रहे हो जिस पर्सन ने से प्यार किया था, और वो भी वो पर्सन नहीं रहे हैं. आप दोनों काफ़ी एक लंबे वक्त से गुजर के आए हैं. सो डेफिनेटली एक रीबर्थ आ रहा है आपके लिए. री इन्वेंट योर सेल्फ, गिव लाइफ टू योर ड्रीम्स, क्रिएट अ न्यू रियलिटी. आई ऑल्सो फील अगर आप सच में मूव ऑन करना चाहते हो तो इट इज़ बेस्ट कि आप जो है नई चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दो, एंड गेट रेडी फॉर समथिंग मैजिकल टू हैपन इन योर लाइफ, बिकॉज ऐसा होने वाला है और बहुत ही जल्दी. पास्ट लाइफ, येस आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, कार्मिक इश्यूज आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं. रिलीज योर पास्ट लाइफ कर्मा, यू आर ओल्ड एंड विद डीप विजडम. हीलिंग योर पास्ट लाइफ्स विल रेज योर वाइब्रेशन. आई फील येस आपके पर्सन भी अगर उन्होंने शादी वगैरह की है या किसी और के साथ है तो वो डेफिनेटली अपने कर्मा को रिजॉल्व कर रहे हैं, और कर्मा को रिजॉल्व करना इज़ अ फर्स्ट साइन कि वो उनमें मैच्योरिटी आ रही है और उसके बाद वो आपसे मिल पाएंगे. यहाँ पे एक और एडवाइस है फ्रेंड्स कि आप लोग अपने कर्मा पे भी ध्यान दें कि अगर आप इस पर्सन को हेट कर रहे हो, एंग्री हो, तो आप उसको कोशिश करें किसी तरीके से हील करने की. पॉसिबिलिटीज़, येस इस कनेक्शन में अभी भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हैं. ऑल्सो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं प्यार की, मोहब्बत की. बस आपको ज़रूरत है तो अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करने की, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ऊंचा रखने की, एंड ये मानने का कि आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है. सो फ्रेंड्स गेट रेडी, इट इज़ टाइम. आपको बहुत सारे और प्यार मोहब्बत के ऑफर्स आने वाले हैं. सो ज़रूरी ये है कि आप फोकस्ड रहें.
मैंने आपसे कहा भी था मार्च इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्च का कार्ड आ गया है, हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। या आई डू फील काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन वापस आ रहे हैं और आपको वेकेशन पे ले जाएंगे, या एक वेकेशन पे जाना आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मार्च और जनवरी दोनों इंपॉर्टेंट है। जुलाई, यस मैंने आपसे कहा था जून है, मई जून, बट यहाँ जुलाई भी इंपॉर्टेंट आया है। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। अक्टूबर भी इम्पॉर्टेंट है। सो काफ़ी सारे मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं, जनवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। आई डू फील फ्रेंड्स के कोई टेम्पटेशन भी मिलेगी, आपका बड़ा मन करेगा आप आगे होके इस पर्सन को मैसेज कर दो या इनसे पूछ लो कैसे हैं ये, बट आई थिंक इनको ना माफ़ करने का भी आपको बहुत मन करेगा कि अरे क्या है, छोड़ के हम भी आगे बढ़ जाते। बट आई थिंक व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज़ अ कार्मिक इशू, और आपको अपना कर्मा समझना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। फियर, वरी, टेंस सिचुएशंस, या आपको थोड़ी चिंता है कि सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। फॉरेस्ट, मडर्ड, अनक्लियर थिंकिंग। आई फील आपके पर्सन जो हैं वो क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं, इस वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अप्रैल अगेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मंथ, और अप्रैल चल रहा है राइट नाउ। सो आई डू फील अप्रैल में कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। और जून भी इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल एंड जून दोनों ही इम्पॉर्टेंट है जैसा मैंने आपसे कहा था। सो मार्च, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई एंड अक्टूबर आर इम्पॉर्टेंट। एनीथिंग एल्स? क्लाउड्स, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। सो डेफिनेटली ये बहुत ही एक कार्मिक टाइम है आप दोनों के लिए, लेकिन आप इससे जल्दी उभर के आओगे और ढेर सारा प्यार और मोहब्बत आपको मिलने वाला है इस पर्सन के थ्रू। सो सब्सक्राइब कर लो मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम टू बाय पर्सनल रीडिंग, विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।